श्री मंडन मिश्र ने जीव को ही अविद्या का आश्रय माना है। यत्तु कस्या विद्येति जीवनामिति ब्रह्मा, अविद्या की आश्रयता होने पर जीव भाव और जीव भाव होने पर अविद्याश्रयता, इस प्रकार प्रसक्त अनन्याश्रयता दोष का परिहार किया है। वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय करने के लिए यह शास्त्र केवल पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की शैली अपना रहा है। वेदांत वाक्य विचारणीय है, इतना ही उद्देश्य लेकर यह विचार शास्त्र प्रवृत्त नहीं हुआ, अपितु मुमुक्षु पुरुषों को तत्व ज्ञान कराने के लिए प्रणीत हुआ है। जैसे वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में जगत की उपादानता अवगत होती है, वैसे ही युक्तियों अनुमानों के द्वारा अचेतन प्रकृति तत्व में प्रपंच की उपादानता सिद्ध होती है। चेतन भी जगत का उपादान कारण रहे और अचेतन भी, ऐसा समुच्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि परस्पर विरोध है। जो पदार्थ अपनी स्थूलावस्था से लेकर सूक्ष्मावस्था तक जिस रूप से समन्वित होते हैं, वे पदार्थ उसी कारण के कार्य होते हैं। जैसे घटादि पदार्थ और रुचकादि भूषण अपनी स्थूलावस्था से लेकर चूर्णावस्था तक क्रमशः मृत्तिका और सुवर्ण से समन्वित होने के कारण मृत्तिका और सुवर्ण के कार्य होते हैं। यह बाह्य और आध्यात्मिक जगत सुख दुख और मोहात्मक त्रैगुण्य से समन्वित है। अतः यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है। जगत की कारणीभूत प्रकृति में जो सुख रूपता है वह सत्वगुण है, जो दुखात्मता है वह रजोगुण, और जो मोहात्मकता है वह तमोगुण है। इस प्रकार जगत में त्रैगुण्य कारणकत्व सिद्ध हो जाता है। जगत की प्रत्येक वस्तु में त्रिगुणता अनुभूत होती है। जैसे मैत्र नाम के व्यक्ति की पद्मावती संज्ञक स्त्री अपने पति के प्रति सुखरूप है, क्योंकि वह अपने पति के प्रति सत्वगुण रूपेण समुद्रभूत हुई है। वही स्त्री अपनी सपत्नियों की दृष्टि में दुख रूप है, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुण के कार्य के रूप में समुद्भूत हुई है। और वही स्त्री चैत्रादि कामुक पर पुरुषों की दृष्टि में मोह रूप है, क्योंकि उनके लिए वह तमोगुण के रूप में आविर्भूत हुई है। इस पद्मावती के द्वारा सभी पदार्थों की त्रिगुणता ध्वनित हो जाती है। फलतः त्रैगुण्य समन्वित जगत में त्रैगुण कारणकत्व पर्यवसित हो जाता है। वह त्रिगुण ही सांख्य सम्मत प्रधान तत्व है। वह प्रधान तत्व मृत्तिका और सुवर्णादि के समान अचेतन जड़ होकर भी चेतन पुरुष को भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए स्वतः ही प्रवृत्त होता है, किसी अन्य प्रेरक के द्वारा प्रेरित नहीं होता। यदि कहा जाए कि सपक्षभूत मृत्तिकादि स्थल पर अचेतन तत्व ही उपादान कारण उपलब्ध है, वहाँ यद्यपि चेतनाधिष्ठित तत्व भी देखा जाता है, तथापि हेतुगत चेतना विष्ठि तत्व प्रयोजक साधकता का नियामक नहीं। व्याप्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है, औपाधिक और अनौपाधिक। सांख्य तत्व कौमुदी में भी मिश्र जी ने कहा है, इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक उपादानगत अचेतन तत्व
में उतने स्फुट नहीं जितने की चेतनाधिष्ठित में स्पष्ट है। अतः अचेतन तत्वगत अंतर इंगता का उपादान निरर्थक है। उपादान तत्व के प्रयोजकी भूत चेतन प्रयुक्त तत्व को तब अस्वीकृत किया जा सकता था जबकि उसको मानने पर किसी अन्य प्रमाण का विरोध उपस्थित होता, किंतु इसी प्रकार का विरोध नहीं आता। प्रयुक्त श्रुति उसका पोषण करती है। आशय यह है कि सुख दुख और मोह विखाद ये आंतरिक अंतःकरण या जीव के धर्म हैं। शरीर से बाहर अवस्थित चंदनादि पदार्थों में अत्यंत भिन्न प्रत्यक्षतः अनुभूत होते हैं। यदि चंदनादि बाह्य पदार्थ ही सुखादि स्वरूप है तब शीतकाल में भी चंदन सुखरूप होना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म काल का चंदन शीतकाल में भी अचंदन नहीं होता। कुमकुम केसर का लेप जैसे शीतकाल में सुखप्रद होता है, वैसे ही निगाघ ग्रीष्म ऋतु में भी सुखरूप होना चाहिए, क्योंकि केसर कभी अकेसर नहीं होता। उसी प्रकार बबूल आदि के कांटे ऊंट के लिए सुखरूप होते हैं तो मनुष्य के लिए भी वैसे ही क्यों नहीं होते। कांटे यदि सुखरूप है तब किसी एक के लिए ही सुखरूप न होकर सबके लिए सुखरूप होंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि चंदन और कुमकुमादि पदार्थ सुखरूप नहीं, वे जाति काल और अवस्थादि की अपेक्षा से सुख दुखादि के हेतु होते हैं, स्वयं सुखादि रूप नहीं होते। फलतः सभी पदार्थों में सुख दुख और मोह का समन्वय सिद्ध नहीं होता, तब उसके द्वारा त्रिगुणात्मक अव्यक्त रूप कारण तत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। यही भाष्यकार ने कहा है। यहाँ भावना शब्द का अर्थ वासना या संस्कार है। संस्कार विशेष के द्वारा सुखादि का भान होता है। ऊंट जाति में जन्म देने वाले कर्म उसके अनुरूप ही पूर्वार्जित संस्कारों को उद्बुद्ध करते हैं, अतः उसे कांटे ही रुचिकर होते हैं। वैसे ही चंदनादि के द्वारा ग्रीष्मादि समय विशेष की अपेक्षा सुखादि का समुद्भव होता है। इस अनुमान के द्वारा सृष्टि के मूल में जो संसर्गत सिद्ध होता है वह सत्व रज और तमो रूप अनेक पदार्थों में ही घटता है, अद्वितीय ब्रह्म में नहीं, क्योंकि ब्रह्म में नानत्व न होने के कारण नानत्व समानाधिकरण संसर्ग क्यों कर संभव होगा। शंका, क्योंकि कारण तत्व अपने कार्यों में व्याप्त होता है, कार्य अपने कारण में व्याप्त नहीं होता। सब तन मात्रा कारण है और आकाश उसका कार्य, अतः शब्द तन मात्रा में व्याप्त न होने के कारण आकाश भी अव्यापितत्व रूप परिमितत्व का आश्रय होता है। समाधान, चित्ती शक्ति पुरुष तत्व में भी हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि वह कुटस्थ नित्य और कमल पत्र के समान संश्लिष्ट है। यह हेतु भी विरुद्ध एवं समन्वय सिद्धि का विरोधी नहीं। चेतनाधिष्ठित प्रकृति के द्वारा केवल महदादि कार्य वर्ग की रचना ही अनुपन्न नहीं, अपितु चेतन तत्व से अनुप्राणित हुए बिना प्रकृति की अपने कार्यों के निर्माणार्थ प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रलय काल में प्रकृतिगत तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और सृष्टि के लिए उनमें वैषम्य न्यूनाधिक भाव या
समुदाय आ जाता है। यह जो प्रवृत्ति है वह भी चेतन पुरुष की अधिष्ठीय मानता को सिद्ध करती है, क्योंकि चैतन्याधिष्ठान के बिना प्रधानभूत मृतका पिंड के अंगभूत चक्र दंड जल और सूत्रादि अपने आप उपस्थित या सक्रिय नहीं हो जाते। सांख्य शंका करता है। आशय यह है कि आप वेदांती जो हमारे सांख्यीय प्रधान तत्व के साधक हेतुओं को दूषित कर केवल इतर निरपेक्ष चेतन तत्व की जगत का उपादान एवं निमित्त कारण सिद्ध करना चाहते हैं, वह युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टांत उपलब्ध नहीं होता जहाँ केवल चेतन की प्रवृत्ति देखी जाती हो। वेदांती ने यह सोचा कि मुझे ऐसा नाटक करना चाहिए कि यह सांख्य पहले प्रवृत्ति को चेतन हेतुक मान ले, पश्चात में अपने मत से वास्तविक समाधान प्रस्तुत करूंगा। ऐसा भाव मन में रखकर वेदांती ने कहा, सत्य में तत्, अर्थात यह सत्य है कि केवल चेतन की प्रवृत्ति कहीं नहीं देखी जाती, किंतु अस्वादि चेतन पदार्थों के संबंध से ही रथादि जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति देखी जाती है। वेदांती कुछ भाव अपने मन में रखकर प्रश्न उठाता है कि पुनरत्र युक्तम, अर्थात वह प्रवृत्ति उस अस्वादि चेतन पदार्थ की मानी जाए जिसके संयोग से रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है, अथवा जिस रथादि और चेतन में प्रवृत्ति देखी जाती है वह प्रवृत्ति उसी की मानी जाए। और चेतन पदार्थ स्वगत प्रवृत्ति का स्वयं ही निमित्त है, न कि चेतन का केवल वहाँ सद्भाव माना जाता है, क्योंकि रथादि की अपेक्षा जीवित देह में स्पष्ट वैलक्षण्य देखा जाता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रवृत्ति में चेतन हेतुकत निश्चित होता है। केवल चेतन के सद्भाव मात्र से उसमें कारणता सिद्ध नहीं करते कि आकाशादि में घटादि समस्त अन्य पदार्थों की कारणता का अति प्रसंग उठाया जाए। पृथ्वी आदि भूत वर्ग को चेतन मानने वालों लोकायतकों को भी चेतनाधिष्ठित रथादि और चेतन पदार्थों की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, यह भाष्यकार कह रहे हैं। समाधान, उक्त शंका का परिहार किया जाता है, अर्थात जैसे अयस्कांत मणि चुंबक पत्थर स्वयं निष्क्रिय रहकर लोहे में प्रवृत्ति का जनक ही हो जाता है, एवं रूप रसादि पदार्थ स्वयं क्रिया रहित होने पर भी भोक्ता के प्रवर्तक हो जाते हैं, उसी प्रकार असंग आत्मा भी स्वयं अक्रिय रहकर भी अपनी सत्ता मात्र से और चेतन में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। सांख्य मत में रूपादि बाह विषय अपने देश में अवस्थित रहकर चक्षुरादि इंद्रियों को विकृत करते हैं, अतः इंद्रियगण अर्थ विषय को प्राप्त होकर अर्थाकारेण परिणत हो जाते हैं। ज्ञान बुद्धि का धर्म या विकार है। इसके अनुसार आलोचनात्मक ज्ञान भी बुद्धि का ही व्यापार होता है, इंद्रियों का नहीं। मुख्यतः इंद्रिय का व्यापार विषय का ग्रहण या प्राप्ति है। यहाँ आलोचन पद का अर्थ भी ग्रहण ही है। शंकावादी अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा है। जिनके मत में अचेतन और चेतनादि समस्त प्रपंच है, उनके मत में ऐसा कहना संभव है कि चेतन से अधिष्ठित होकर अचेतन पदार्थ का साधनार्थ प्रवृत्त होता है, जैसे कि ईश्वरवादी योगमतालंबी आचार्यगण। किंतु जिनके मत में एकमात्र चेतन तत्व ब्रह्म से अतिरिक्त और चेतन पदार्थ कुछ है ही नहीं,
ऐसे अद्वैतवादियों के मत में जब अचेतन रूप प्रवर्तनीय पदार्थ है ही नहीं, तब चेतन में किसकी प्रवर्तकता कही जाती है। समाधान: उक्त शंका का निराकरण किया जाता है पूर्वोक्त कारणीभूत लयात्मक अविद्या के द्वारा पूर्वतन सृष्टि जनित विक्षेप संस्कारों की सहायता से उत्पादित जो नाम रूप संज्ञक माया है, उसका चेतन के साथ संपर्क ही चेतनगत प्रवर्तकत्व का निर्वाहक होता है। इस प्रकार उक्त शंका का प्रतिपाद कई बार किया जा चुका है। सारांश यह है कि यह दृष्टि कोई वस्तु सत्य तो है ही नहीं कि वस्तु सत्य द्वितीय पदार्थ का अभाव दिखाकर उक्त शंका उठाई जाती है। काल्पनिक सृष्टि में तो काल्पनिक सहायक माया पदार्थ है ही, जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, यादृशी शीतला देवी दृशं खरवाहनम। माया में द्वैत की कल्पना से ब्रह्मगत जगत उपादानत्व पर किसी प्रकार व्याघात नहीं आता, क्योंकि माया के आवेश संबंध से ब्रह्म में जगत रूप विभ्रम की अधिष्ठात्रिता वैसे ही उत्पन्न हो जाती है जैसे रजत भ्रम की अधिष्ठानता और उपादानता सुक्ति में होती है। सांख्याचार्य दो ही मौलिक पदार्थ मानते हैं, पुरुष और प्रधान प्रकृति। नियंत्रण रहित प्रधान बिना मुहार का ऊंट चल पड़ा तो चलता ही जाएगा और बैठ गया तो बैठा ही रहेगा, किंतु अधर्म रूप प्रतिबंधक के रहने पर प्रधान तत्व सुखमयी सृष्टि नहीं कर सकता। अधर्म रूप प्रतिबंध की निवृत्ति धर्म से होती है। प्राणियों के कर्म परिपाक के अनुरोध पर ईश्वर की यदिच्छा या स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह कहा जा चुका है कि वह ईश्वर ही की लीला मात्र है, क्योंकि गौ के शरीर में अवस्थित विशेष जाठराग्नि को उसका निमित्त मानना ही पड़ता है, अन्यथा बैल के शरीर में भी जाकर उस घास फूस को दुग्ध रूप में परिणत हो जाना चाहिए। पुरुष तत्व कूटस्थ नित्य असंग तत्व है, अतः उसको तात्विक भोग प्रदान नहीं कराया जा सकता। इतना ही नहीं, अपितु प्रकृति आदि पुरुष को उपभोग ही देती रहेगी। तब मोक्ष लाभ कब और क्यों कर होगा? अर्थात भोग और वर्ग में से जिसके निमित्त से प्रधान की प्रवृत्ति होगी, उसी की उत्पत्ति प्रधान के द्वारा करनी होगी। भोग निमित्तक यदि प्रवृत्ति है तब प्रकृति पुरुष को भोग ही देगी, मोक्ष नहीं, क्योंकि मोक्ष निमित्तक उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। अर्थात जब प्रधान की शब्दादि की उपलब्धि के निमित्त प्रवृत्ति ही नहीं, तब शब्दादि की उपलब्धि क्यों कर होगी? भोग समाप्त हुए बिना मोक्ष लाभ क्यों कर होगा? भोग और मोक्ष इन दोनों के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। दृष्टा पुरुष की सार्थकता दृश्य वर्ग जगत के प्रकाशन में ही है। दृश्य के बिना वह निरर्थक है। किसी भी कर्ता की क्रिया का कर्म स्वयं कर्ता नहीं होता। इसी प्रकार प्रधान तत्व को सर्ग शक्ति या सृष्टा कहा जाता है। सृष्टा की भी सर्जनीय जगत के बिना सार्थकता नहीं। प्रधान तत्व के द्वारा जो शब्दादि प्रपंच रचा जाता है, वही दृश्य शक्ति का दृश्य होता है। अतः पुरुष और प्रकृति इन दोनों की सार्थकता अन्यथानुपपन्न
होकर सर्वत्र की कल्पिका होती है। इसे प्रधान तत्व की सर्जन शक्ति एक पुरुष के प्रति चरितार्थ समाप्त होने पर भी अन्य पुरुष के प्रति अक्षुण्ण रहती है। जैसा कि कहा है, कृतार्थ प्रति नष्टम नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। इसी प्रकार दृश्य शक्ति भी उस पुरुष के प्रति सार्थकता बनाए रखने के लिए अनुच्छिन्न रहती है। पुरुष के असंग और अप्रवृत्तक माना है। इसी प्रकार प्रधान की स्वतंत्र प्रवृत्ति मानी है, तब उसके विरुद्ध पंगु पुरुष के समान पुरुष तत्व को प्रधान का प्रवर्तक क्यों कर माना जा सकता है। कूटस्थ नित्य वही पदार्थ कहा जाता है जो कभी निवृत्त नहीं होता। तब भी प्रधान तत्व में चेतन शक्ति का अभाव होने के कारण उससे जगत की रचना नहीं हो सकती। किसी चेतन रूप निमित्त के बिना वैसा होना संभव नहीं। सांख्याचार्यों के सिद्धांत परस्पर विरुद्ध भी हैं। जैसे क्वचित सप्तेन्द्रियानि अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रियों के स्थान पर केवल एक बुद्धि इंद्रिय रूपादि पांचों विषयों की ग्राहिका मानी जाती है। अतः यह स्थिर हो गया कि वेदांत समस्त अभेदवाद में तप्य तापक भाव नहीं बन सकता। इस बात से दूसरा दोष भी दिया जा सकता है। यदि चेतो तप्य तापकौ अर्थात यदि तप्य और तापक दोनों एक ही आत्मा के स्वभाव माने जाते हैं, तब आत्मा कभी भी ताप से वैसे ही विमुक्त नहीं हो सकता जैसे जलद ही अपने आविर्भूत और तिरोहित होने वाले तरंग और फेनादि स्वरूपों से विमुक्त नहीं होता। दृश्य शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति प्रकृति का संयोग ताप दुख का कारण है। उस संयोग की जनका है अविद्या। सांख्य सिद्धांत में अपरिणामी पुरुष तत्व को साक्षात बंध और मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानी जाती, किंतु बुद्धि रूप में परिणत एवं पुरुष की छायापत्ति तदात्म्यापत्ति से युक्त व्रत एवं चैतन्यापन्न सत्गुण को ही बंध और मोक्ष का लाभ होता है, क्योंकि बुद्धि सत्व स्वयं जड़ होने पर भी चेतन तत्व से अविभागापन्न तादात्म्यापन्न होने के कारण चेतन जैसा हो जाता है। अतः इष्ट और अनिष्ट विषय की अनुभूति रूप भोग एवं भोक्ता के विवेक का ज्ञान बुद्धि सत्व का हो जाता है। अतः यद्यपि सत्गुण को ही दुखापर्जन की प्राप्ति होती है, तथापि जैसे सैनिकों की विजय और पराजय का व्यवहार राजा में होता है, वैसे ही बुद्धि सत्व में वर्तमान बंध और मोक्ष का कथाचित उपदेश पुरुष तत्व में हो जाता है, क्योंकि वही बुद्धि तादात्म्यापत्ति के कारण बंधादि जनित शोकादि फल का भोगता है। वेदांति का समाधान, पारमार्थिक एकत्व अभेद में तप्य तापक भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि तापक कभी भी अपने को विषय तप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ताप भी अपने आश्रय का विकार या परिणाम है। पुरुष तत्व अपरिणामी निर्विकार है।
अनन्या अविवेक की अन्यथा ख्याति विवेक ज्ञान से निवृत्ति हो जाने पर संयोग का आत्यंतिक नाश हो जाता है। संयोग की निवृत्ति हो जाने से ताप समाप्त हो जाता है। तापक नित्य रहने पर भी ताप देने में सक्षम नहीं रहता और ताप निवृत्ति रूप मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। समाधान: वेदांती उक्त शंका का निराकरण करता है कि न अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वात्। आशय यह है कि पुरुष को साक्षात ताप नहीं होता, ऐसा कहा जा चुका है। केवल बुद्धि तत्व रजो रूप तापक से जनित ताप का आश्रय होता है। उस बुद्धि सत्व से पुरुष तामस विपर्जय अविवेक के कारण अपना भेद दर्शन नहीं कर पाता, अतः संतप्त सा हो जाता है। वैसे ही अविद्या रूप उपाधि के द्वारा कल्पित भेद वाला जीव अपने आप को परमात्मा का प्रतिबिंब मानकर कल्पित शब्दादि विषयों के साथ संपर्क स्थापित कर संतप्त होता है। वस्तुतः वह बिंबभू परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा में किसी प्रकार का ताप है ही नहीं। जब तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अभ्यास का प्रकर्ष पर्यंत परिपाक होकर अपने स्वरूप का जीव को साक्षात्कार उत्पन्न होता है, तब वह जीव अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्मरूप अनुभव कर लेता है। तब संस्कार सहित समस्त क्लेश राशि का विनाश हो जाता है और जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाता है। उसे पुनः संसार का भय नहीं रहता, क्योंकि संसार रूप ताप का हेतु पारमार्थिक नहीं काल्पनिक था। उसका समूल उन्मूलन हो गया। किंतु सांख्य मत में तो तमोगुण का उच्छेद हो नहीं सकता, निर्मोक्षा अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कहा है। लोक में सूक्ष्म तत्व से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती है। कारण द्रव्य की परंपरा सूक्ष्म से सूक्ष्म होते होते एक अति सूक्ष्म निर्वयव तत्व पर समाप्त होती है। वैशेषिकाचार्यों ने बहुत सोच समझकर यह व्यवस्था दी है कि केवल दो परमाणु मिलकर एक द्विनुक को जन्म देते हैं, किंतु जगत रूप कार्य किसी विरोधी गुण से आक्रांत नहीं, अतः उसमें चैतन्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती। अर्थात संयोग रूप गुण सर्वत्र सजातीय गुण का ही आरंभक नहीं, द्रव्यादि का भी जनक माना जाता है। केवल हमारे मत में ही और नियम है ऐसी बात नहीं, अपितु आप वैशेषिकों के मत में भी है। सूत्रकारो अपि भवताम